नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। महंगाई की मार, जीएसटी काउंसिल ने की 143 चीजों के दाम बढ़ाने की सिफारिश, आम आदमी पर बढ़ेगा बोझ। अमेरिका, चीन और भारत ने हथियारों पर पानी की तरह बहाए डॉलर, दुनिया में टूटा सैन्य खर्च का रिकॉर्ड। पंजाब में सीधी बिजाई से 12 लाख हेक्टेयर में धान की खेती का लक्ष्य, किसानों को प्रति हेक्टेयर दिए जाएंगे 1500 रुपए। एयरटेल जियो की बादशाहत को जोरदार झटका, 15 अगस्त 2022 से शुरू हो रही है बीएसएनएल की स्वदेशी 4G और 5G सर्विस। अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के बाद अब जम्मू कश्मीर से अफस्पा हटाना चाहती है सेना, राजनाथ सिंह बोले घाटी से खत्म हो रहा है आतंकवाद। राशन कार्ड धारकों को सरकार ने दी बड़ी राहत, मिलता रहेगा सस्ता अनाज। साथ ही राशन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 जून 2022 की। मिशन 2024 के लिए बीजेपी की अभी से तैयारी शुरू, विधायकों को 25 तो सांसदों को मिलेगा कमजोर 100 बूथों की जिम्मेदारी। फार्मा और मेडिकल उपकरणों के लिए अगले 25 सालों का रोड मैप तैयार करेगा केंद्र, रिसर्च और इनोवेशन में भारत को मिलेगी बढ़त। झारखंड के किसानों को मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड, सभी ब्लॉक में आयोजित किया जाएगा केसीसी मेला। एफडी के घटते ब्याज दर पर बरसे राहुल गांधी, कहा पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक ने आपकी कमाई ध्वस्त कर दी। आईआईटी मद्रास ने कोरोना संक्रमण का सस्ता इलाज ढूंढा, मरीजों पर प्रभावी मिली इंडोमिथैसिन दवा। हम सिर्फ कागजों पर नहीं बनाते नीतियां, देश में हो रही है हेल्थ केयर बेहतर और सस्ती, बोले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। अब यूपी में हो सकती है ट्रांसजेंडर्स की जनगणना, वृद्धाश्रम की तर्ज पर बनेगा गरिमागिरी, 200 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित। बच्चों पर बुरा असर डाल रही है स्मार्टफोन की लत, 23% बच्चे सोने से पहले भी करते हैं फोन का इस्तेमाल। एयरबैग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, अगर दुर्घटना में यह काम नहीं करता है तो कंपनी को देना होगा जुर्माना। अमेरिका की चीन को चेतावनी, यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस का दिया साथ तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। कोविशील्ड लेने वाले जिन लोगों को नहीं हुआ कोरोना, उनमें ओमिक्रॉन का ज्यादा खतरा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 1.15 करोड़ मकान स्वीकृत, 56.20 लाख यूनिट पहले ही बन चुकी है, रिपोर्ट। बड़ा तोहफा, डीटीसी के बेड़े में शामिल होगी 150 इलेक्ट्रिक बसें, केजरीवाल सरकार का ऐलान, 3 दिनों तक मुफ्त सफर कर सकेंगे यात्री। अमित शाह ने भाजपा शासित राज्यों में समान नागरिक संहिता कानून बनाने के दिए संकेत, कहा उत्तराखंड में चुनाव से ठीक पहले किया था ऐलान। माफियाओं की अवैध संपत्ति पर योगी सरकार का बुलडोजर, 128 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त। क्रेडिट कार्ड 7 दिन में नहीं बंद किया तो बैंक आपको देगा 500 रुपए रोजाना, 1 जुलाई से आ रहे हैं नया नियम। अभी और कम होंगे पेट्रोल डीजल के दाम, केंद्र के फैसले के बाद राज्यों पर बढ़ा वैट कम करने का दबाव। असम सरकार ने शहीदों और पूर्व सैनिकों को दी बड़ी सौगात, 50 लाख की अनुग्रह राशि, बच्चों को मेडिकल कॉलेजों में मिलेगा आरक्षण। कर्ज माफी से किसानों के हालात नहीं सुधरते, इससे उनके अधिक कर्जदार बनने की संभावनाएं रहती है, नाबार्ड रिपोर्ट। बढ़ेगी देश की मारक क्षमता, भारत ने किया ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण। जल्द ही लागू हो सकते हैं नए श्रम कानून, 22 राज्यों ने नियमों को दिया अंतिम रूप। आयुष्मान भारत योजना के कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, अब कम पैसों में मिलेगा बेहतर इलाज। अचानक चिकन की कीमतों में हुआ इजाफा, कई कारणों से रेट में हुई 40% तक की बढ़ोतरी। उत्तराखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी लागू होगा कॉमन सिविल कोड, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिए संकेत। पंजाब, भगवंत मान सरकार का अहम फैसला, सरकारी आयोजनों में गुलदस्ते और प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल बंद करने का आदेश। टैक्स रिटर्न को लेकर नया नियम जारी, टीडीएस और टीसीएस से कमाई 25,000 पार तो रिटर्न फाइल करना हुआ जरूरी। वक्त के हिसाब से पुराना हो गया है इंडियन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, भारत में नई दवाओं की खोज में आती है रुकावट।
यूपी, महाराष्ट्र और पंजाब के किसानों को नहीं मिल रहा है कर्ज माफी योजना का लाभ, नाबार्ड का रिपोर्ट से हुआ खुलासा। उत्तराखंड में आपको लगेगा बड़ा झटका, कल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल। कोयला संकट से निपटने के लिए ऊर्जा मंत्रालय ने उठाया बड़ा कदम, अब बिजली संयंत्रों को 3 साल तक नहीं आएगी कोई दिक्कत। सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर, नियम तोड़ने पर इस साल अब तक 40 लाख चालान, गडकरी। केंद्र सरकार ने टीवी चैनलों के लिए जारी की सख्त एडवाइजरी, कहा सनसनीखेज कवरेज और भड़काऊ हेडलाइन से बचे। छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार ने सार्वजनिक आयोजनों, रैली, धरना के लिए सख्त किए नियम, बिना अनुमति नहीं कर पाएंगे विरोध प्रदर्शन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, सीमा पार से देश को निशाना बनाने वाले आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने में नहीं हिचकेगा भारत। देश में 2030 तक बढ़कर 32.64 मिलियन टन होगी दालों की मांग, उत्पादन बढ़ाकर लाभ उठा सकते हैं किसान। सीएम भगवंत मान ने पीएम मोदी से मांगा 1 लाख करोड़ का स्पेशल पैकेज, कहा राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए भी केंद्र के समर्थन की जरूरत। अब भारतीय सेना में भी शामिल किए जाएंगे इलेक्ट्रिक वाहन, सरकार ने तैयार किया प्लान। लॉकडाउन ने अंधेरे में ढकेला लड़कियों का भविष्य, अदर में छूटी पढ़ाई, कम उम्र में ही कर दी गई शादी। सीमा पर आतंकियों और अपराधियों पर नकेल के लिए ज्यादा चेक पोस्ट की जरूरत, समय पर नहीं पूरा हो रहा है प्रोजेक्ट। इन मोबाइल ऐप को डाउनलोड करते ही बैंक अकाउंट हो जाएगा खाली, पुलिस ने जारी की 137 फेक ऐप की सूची। भारत बनता जा रहा है दुनिया का सस्ता दवाखाना, विश्व को 60% वैक्सीन और 20% जेनेरिक दवाओं का कर रहा है निर्यात। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। एयरटेल जियो की बादशाहत को जोरदार झटका, 15 अगस्त 2022 से शुरू हो रही है बीएसएनएल की स्वदेशी 4G और 5G सर्विस। जी हाँ, मौजूदा वक्त में 4G नेटवर्क के मामले में जियो और एयरटेल टेलीकॉम प्रोवाइडर का ही दबदबा है। इन दोनों कंपनियों की तरफ से इस साल की शुरुआत में टैरिफ प्लान की कीमत में इजाफा किया गया था, साथ ही फिर से कीमत बढ़ाने का ऐलान कर चुकी है। लेकिन जल्द ही जियो और एयरटेल की बादशाहत को जोरदार झटका लगने जा रहा है, क्योंकि सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल जल्द ही स्वदेशी 4G और 5G सर्विस लॉन्च करने जा रही है। सरकारी फर्म सी डॉट के एक अधिकारी की माने तो सी डॉट और टीसीएस के साथ मिलकर स्वदेशी 4G और 5G नेटवर्क टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 15 अगस्त 2022 तक बीएसएनएल 4G और 5G नेटवर्क की लॉन्चिंग कर सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राशन कार्ड धारकों को सरकार ने दी बड़ी राहत, मिलता रहेगा सस्ता अनाज। जी हाँ, लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच राशन कार्ड धारकों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। वैसे राशन कार्ड धारक अब 30 जून 2022 तक सस्ते राशन के साथ कई अन्य सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे, जिन्होंने अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है। दरअसल सरकार ने राशन कार्ड धारकों की सुविधा के लिए राशन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। लाभार्थी अब अपने राशन कार्ड को 30 जून 2022 तक आधार से लिंक कर सकेंगे। ऐसे में अगर आपने राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो जल्द करा ले। तो अब नवजात बच्चे की भी बनेगी आयुष्मान भारत हेल्थ आईडी, 18 साल की उम्र तक नहीं करना होगा इंतजार। जी हाँ, अब नवजात बच्चों को अपना आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर होगा। इसे आसान भाषा में हेल्थ आईडी कहा जाता है। जन्म लेते ही बच्चे की हेल्थ आईडी बना दी जाएगी। इससे बच्चे के माता पिता अपनी संतान के हेल्थ रिकॉर्ड को ट्रैक कर सकेंगे। बच्चे को बाद में किसी डॉक्टर से दिखाना हो या अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल होना हो तो हेल्थ आईडी से कई प्रकार की मदद मिलेगी। नेशनल हेल्थ मिशन बच्चों की हेल्थ आईडी बनाने के मैकेनिज्म पर काम कर रही है। नया मैकेनिज्म बनने के बाद माता पिता अपने नवजात या प्रौढ़ बच्चों की हेल्थ आईडी बनवा सकेंगे। आयुष्मान भारत अकाउंट नंबर बनने के बाद माता पिता अपने बच्चे का हेल्थ रिकॉर्ड जन्म के समय से अपलोड कर सकेंगे। हेल्थ आईडी के साथ और भी कई सुविधाएं मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी, 10 दिन में 11 रुपए तक सस्ता हो सकता है खाने वाला तेल। जी हाँ, इंडोनेशिया द्वारा पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर लगाई गई रोक हटाने का ऐलान करने के बाद भारत में खाद्य तेलों का थोक भाव कितना कम हुआ है, यह सवाल सबके मन में बना हुआ है। अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के मुताबिक एक्सपोर्ट पर रोक हटने के बाद 4 रुपए प्रति किलो की गिरावट आई है। जून के पहले तक 7 रुपए की और गिरावट हो सकती है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल उत्पादक और निर्यातक है, इसलिए यहाँ से एक्सपोर्ट पर रोक लगने के कारण भारत सहित कई देशों में खाद्य तेलों के दाम में वृद्धि हो रही थी, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से पहले ही सूरजमुखी तेल की सप्लाई बाधित है। ऐसे में इंडोनेशिया द्वारा एक्सपोर्ट से रोक हटाने के ऐलान से उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। तो दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए
आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।